आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा सोमवार को सोनीपत पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार बस को रिबन काट कर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि एसवाईएल के पानी का मुद्दा भाजपा सुलझाना नहीं चाहती। इस वजह से हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि जब पंजाब, हरियाणा और केंद्र में भाजपा की सरकार रह चुकी है तो वह इस मुद्दे को सुलझा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को जरूर सुलझा लेगी। इस दौरान उन्होंने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर वह हरियाणा बनाने का दावा करते हैं तो पानी की पाइपलाइन दबाना क्यों भूल गए। पंजाब में अकालियों के साथ उन्होंने पंजाब में क्या समझौता किया था, जनता उनका सब सच जानती है। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा से इनेलो का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा सोमवार को सोनीपत पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार बस को रिबन काट कर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि एसवाईएल के पानी का मुद्दा भाजपा सुलझाना नहीं चाहती। इस वजह से हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि जब पंजाब, हरियाणा और केंद्र में भाजपा की सरकार रह चुकी है तो वह इस मुद्दे को सुलझा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को जरूर सुलझा लेगी। इस दौरान उन्होंने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर वह हरियाणा बनाने का दावा करते हैं तो पानी की पाइपलाइन दबाना क्यों भूल गए। पंजाब में अकालियों के साथ उन्होंने पंजाब में क्या समझौता किया था, जनता उनका सब सच जानती है। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा से इनेलो का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है हरियाणा, क्योंकि उन्होंने एसवाईएल का पानी नहीं दिया। मुद्दा ये बोलते बात। देखिए, ये तो कितने साल से चिल्ला रहे हैं, उसके बाद भी हम कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़े और हरियाणा की जो ये कहते थे, अभय चौटाला जी वहां जाके ये कह रहे थे हरियाणा हमने बनाया। मैंने तब भी इनसे पूछा था कि भाई अगर आपने हरियाणा बनाया तो हमारे यहाँ तो जब घर बनाते हैं तभी उसमें पानी की पाइप दबा देते हैं, तभी पानी का कनेक्शन हो जाता है। तुमने जब हरियाणा बनाया तो तुम पानी लाना भूल गए थे क्या? पाइप दबाना भूल गए थे? तब क्या समझौता हुआ था? तब अकालियों के साथ आपकी क्या दोस्ती थी जिसके चलते आपने हरियाणा के हितों की अनदेखी की? और लोगों ने उस बात को सुना। इन्होंने इस राजनीतिक मुद्दे को सारी पार्टियों ने कुरुक्षेत्र के अंदर भी उठाया, लेकिन लोगों को पता है कि सारी पार्टियां राज कर चुकी हरियाणा के अंदर, किसी ने इस समस्या का समाधान नहीं किया। जगह पे एक सरकार हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब, हरियाणा और केंद्र में एक साथ नहीं रही? दो बार ऐसा मौका आया जब तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्यों नहीं सुलझाया भाई ये मुद्दा? क्या स्वार्थ था आपका? इसका मतलब इनकी नीयत नहीं इस मुद्दे को सुलझाने की। हम ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के अंदर भी जिन मुद्दों को ये कहा जाता था ये कभी सुलझ नहीं सकते, हमने उन गूढ़ प्रशासनिक मुद्दों को सुलझाया है दिल्ली के अंदर भी। हम ये मुद्दा भी सुलझा सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों राज्यों के अंदर अगर समान विचार की सरकार हो तभी ये संभव हो पाता है। आज के दिन में कुछ भी पंजाब बोल ले, हरियाणा में दूसरी पार्टी की सरकार है वो उसके खिलाफ बोलते हैं। और जो भाजपा हमें एसवाईएल के मुद्दे पे सवाल करती है, कभी आपने पूछा कि भाजपा का जो पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष है वो एसवाईएल के मुद्दे पे क्या कहता है? वो कहता है पानी दे देंगे। क्या कहता है? वो कहता है एक बूंद पानी नहीं देंगे। हरियाणा में कुछ और बोलती है बीजेपी, पंजाब में कुछ और बोलती है। दोगली बातें करते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं इस मुद्दे के ऊपर। हम इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं करना चाह रहे। हमें जब मौका मिलेगा हम इस मुद्दे के ऊपर समाधान करेंगे, और ऐसा समाधान करेंगे कि आपसी बातचीत से भाईचारा भी बना रहे और सबके काम का समाधान भी हो जाए।